हे डार्लिंग्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो गाइस। सो बहुत डेज से मुझे रिक्वेस्ट आए जा रहे थे कि मैं लव के लिए एंड मैरिज के लिए पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताऊं, जिसे आप यूज़ करके जल्दी बेनिफिट्स पा सकते हैं। तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। और ये जो मैनिफेस्ट टेक्निक मैं बताने वाली हूँ, ये आप किसी भी तरीके के लव लाइफ के लिए, जैसे कि किसी न्यू रिलेशनशिप के लिए या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, कमिटमेंट के लिए किसी स्पेसिफिक पर्सन से, या किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ शादी करने के लिए, जैसे कि लव मैरिज के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। एंड इसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग तरीके से मिलता है। तो करने के पहले ध्यान रखिएगा कि जिस पर्सन के साथ आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, उनके साथ आप सच में शादी या कमिटमेंट चाहते हो या नहीं चाहते हो, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये 110% वर्क करेगा। सो या बी वेयर बिफोर डूइंग दिस एंड श्योर हो जाइएगा, उसके बाद ही कीजिएगा, बिकॉज ये बहुत मैजिकल एंड पावरफुल टेक्निक है। तो बहुत इजी सा टेक्निक है और आप बहुत इजीली इसे कर सकते हैं। ठीक है, सो आप अपने क्रश, अपने करंट पार्टनर के साथ भी इसे कर सकते हैं, या किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ बेसिकली। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको ले लेनी है कोई भी नोटबुक। ओके, कोई भी नोटबुक आप ले लीजिए। मैं भी यहाँ पर ले लेती हूँ आप लोगों को शो करने के लिए नोटबुक। ओके, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो चलिए मैंने यहाँ पर ले लिया है नोटबुक। ओके, कोई भी नोटबुक आप ले लीजिए, साफ़ सुथरा पतला सा आपको नोटबुक या कॉपी मिल जाएगा, आप ख़रीद भी सकते हैं। ठीक है, स्टेशनरी शॉप से कोई नया कॉपी या कोई नया नोटबुक होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, जिसमें पहले से कोई काम या पहले से कोई पढ़ाई की चीज़ें नहीं लिखी हो। ठीक है, तो एक न्यू नोटबुक आप परचेज़ कर लीजिए, या फिर अगर आपके पास नहीं है, आप अभी ख़रीदने नहीं जा सकते हो, तो अगर कोई यूज्ड वाला नोटबुक है तो जो जितने पेजेस रिटन है या आपने कुछ लिख कर रखा है, उसको आप हटाकर उसको फ्रेश न्यू कॉपी की तरह बनाकर देन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ले लेना है कोई भी पेन या मार्कर जो आपके पास अवेलेबल हो, ब्लैक या ब्लू कलर में ही लीजिएगा। उसके अलावा कोई भी कलर, जैसे कि हरा, नीला, पीला एक्सेट्रा कलर में आपको कोई भी पेन या मार्कर नहीं लेना है। ब्लू ब्लैक में आप कोई भी मार्कर या पेन ले लीजिए। और ये जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपको करनी है, ये आपको बेड टाइम करनी है, जैसे कि आप जैसे सोने वाले हो। ठीक है, आपने खाना वाना खा लिया, आप सोने का टाइम आपका आ चुका है, तो जो भी आपने डिनर करने के बाद आपने मतलब जो ड्रेस पहनकर आपने खाना खाया है, उस ड्रेस को आपको उतारना है, कोई नया ड्रेस आपको पहनना है। ठीक है, और फिर सोने से पहले ये मैनिफेस्टेशन को टेक्निक को आपको करना है। ठीक है, फिर आप अपना पुराना कपड़ा पहन सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, लेकिन ड्रेस को चेंज करने के बाद नए कपड़ा पहनकर ही इस मैनिफेस्टेशन को करना है। ठीक है, तो सोने के पहले जब आप करने बैठोगे, कहीं पर भी कर सकते हो, बेड में या किसी नीचे मैट बिछाकर, पूरे तरीके से सरफेस में बैठकर नहीं करना है। अगर आप नीचे भी बैठ रहे हो तो एक मैट या कपड़ा बिछाइए, उसके ऊपर बैठिए, फिर कीजिए। ठीक है, या सोफे पे कहीं पर भी कर सकते हो, बस डाइनिंग टेबल पे जहाँ पे खाना वाना खाते हो वहाँ पे मत कीजिएगा। ठीक है, सो सबसे पहले आपको एक टॉपिक लिखना है, आपको सोच लेना है कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई एक पर्सन है, वो चाह रही है या चाह रहा है, ये हर एक जेंडर के लिए है, हर एक एज के लोगों के लिए, कोई भी इसे कर सकता है। जैसे कि कोई एक पर्सन है, वो अपने पार्टनर से लव एंड कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर टॉपिक आ जाएगा लव एंड कमिटमेंट। ठीक है, ये आपका, अब अगर आप शादी चाह रहे हो किसी पर्सन से, तो आप लिख सकते हो माई लव मैरिज। इस तरीके का कोई भी हेडिंग आप डाल दीजिए, लाइन वाइन खींचना नहीं है नीचे आपको। ठीक है, बस आपको शॉर्ट में हेडिंग डालना है कि क्या चाह रहे हो। लव चाह रहे हो, लॉयल्टी चाह रहे हो, कमिटमेंट चाह रहे हो, या लव का कन्फेशन चाह रहे हो, प्रपोजल चाह रहे हो, कुछ भी। ठीक है, अब आपको अफर्मेशन की तरह सेंटेंस लिखना है। ठीक है, आप क्या चाह रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो पर्सन के बारे में मैं बात करके आपको बता रही हूँ, ये पर्सन चाह रही है कि उसका जो पार्टनर है वो उसे बहुत प्यार करे एंड उसके साथ कमिटेड रहे। ठीक है, सो उसे हम कैसे लिखेंगे, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर। तो जो भी पर्सन है या पार्टनर है, उस पर्सन का आपको पूरा नाम लिखना है। तो ये जो पर्सन है, इनका पार्टनर का पूरा नाम इंक्लूडिंग द सरनेम हम XYZ पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, माई पार्टनर XYZ loves me a lot and is committed
टू मी फॉर एवर। ये आपने लिख लिया, ठीक है। अब ये सेंटेंस आपका कोई भी लैंग्वेज में कोई भी सेंटेंस हो सकता है। जैसे कि अगर आप किसी पर्सन से शादी करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप प्रेजेंट टेंस में ऐसे लिखोगे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ या तो मैरिड हो या ये पर्टिकुलर पर्सन मुझसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर हम दोनों सक्सेसफुली हमने लव मैरिज कर लिया है। आपको ऐसा लिखना है जैसे इट इज़ ऑलरेडी डन और ऑलरेडी द पर्सन इज़ डूइंग द थिंग विच यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम, ठीक है। तो कोई भी सेंटेंस हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा, आपके लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली, आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली आप लिख सकते हो। सेंटेंस 1 से 2 लाइन या 3 लाइन का हो सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या आप लिखना चाह रहे हो। बट कोई पर्टिकुलर 1 या 2 चीज़ें एक्सपेक्ट करें, ठीक है। ज़्यादा आप एक्सपेक्ट करोगे तो आपको टाइम लगेगा रिजल्ट मिलने में, और मुझे पता है कि पेशेंस ज़्यादा लोग रख नहीं पाते हैं, उनको जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है। तो आप इस तरीके से आपका जो विश है कि आप ये अपने रिलेशनशिप से या ये स्पेसिफिक पर्सन से चाहो, उसको आप प्रेजेंट फॉर्म में लिख सकते हो। और ये जो आपने लिख लिया है इसको आपको रिपीट करना है, 7 टाइम्स आपको लिखना है। चलिए लिख लेते हैं। और जब आप लिखेंगे ना तो आपको मुंह से भी बोलना है, जैसे कि माई पार्टनर XYZ लव्स मी अ लॉट एंड इज़ कमिटेड टू मी फॉर एवर। ऐसे आपको बोलना है ताकि आपको अपने कानों तक सुनाई दे। और इसे 7 बार लिखना है, ठीक है। यहाँ पे 2 बार मैंने लिख लिया, ये सोच लीजिए 3 बार है, ये सोच लीजिए 4 बार, ये है 5 बार, ये है 6 बार और ये है 7 बार, ठीक है। एग्जाम्पल दे रही हूँ कि इस तरीके से आपको 7 टाइम्स लिख लेना है। अगर आपके सेंटेंस एक ही पेज पे 7 बार नहीं अटक रही है, कोई बात नहीं, आप पन्ना पलटिए और इस साइड आपको नहीं लिखना है, फिर इस साइड लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से 7 टाइम्स आप लिख लीजिए। और इसी प्रोसेस को ना आपको हर एक दिन 7 डेज रेगुलर बेसिस में आपको करना है। रोज़ रात को सोने से पहले, डिनर के बाद, ड्रेस नया पहन के, ड्रेस मतलब साफ़ सुथरा ड्रेस पहन के बेसिकली ये लिखना है। और सेम चीज़ को आपको 7 दिन के लिए 7 बार करके लिखना है, ठीक है। तो जैसे आपने फर्स्ट डे को ये लिख लिया, 7 बार आपका लिखना कंप्लीट हो गया। आपने बोलते बोलते लिखा, प्रेजेंट टेंस में लिखा, जैसे कि वो चीज़ ऑलरेडी हो रही है। अब आपको क्या करना है, आपको लेना है हल्दी पाउडर, टर्मरिक, ओके। और उसे आपको अपने लेफ़्ट हैंड से पिंच आउट करना है, ठीक है। मतलब आप टर्मरिक को आपके लेफ़्ट हैंड में लेना है और ये जो 7 टाइम्स आपने लिखा है ना उसमें टच करना है, ठीक है। 7 टाइम्स सेंटेंसेस में जितने बार 7 बार आपने लिखा है उसको इस तरीके से हल्दी से आपको टच करना है, ठीक है। 7 बार, 7 सेंटेंस में हल्दी 7 बार आपको लगानी है, ठीक है। हल्दी पाउडर जो नॉर्मली आपको मिलता है वो भी ले सकते हो, एक अलग से आता है जो कि बॉडी में लगता है, वो भी जो आपके पास अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन लेफ़्ट हैंड से ही आपको करना है, ठीक है। लेफ़्ट हैंड से ही आपको सेंटेंस में टच करवाना है उस हल्दी को 7 टाइम्स। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना। उसके बाद आप कॉपी को, नोटबुक को बंद कर दीजिए, सो जाइए, ठीक है। अनटेंस्ड फ्री रहिए। जैसे ही 7 दिन आपके बीतते हैं, 7 बार आप कर लेते हो, 7 टाइम्स लिख लिख कर 7 दिन आपका कंप्लीशन हो जाता है, उस दिन आपको जो है सबसे पहले तो मतलब जैसे कि 8वां दिन, 7 दिन आपने कर लिया, 8वां जो सुबह है उसमें आपको अर्ली मॉर्निंग नहाना है। और जब बात करोगे तो भी आपको ये टर्मरिक, उस पानी में टर्मरिक डालकर आपको नहाना है, ठीक है। टर्मरिक डालकर जब हम नहाओगे, नहाने के बाद आपको पूजा देना है अपने भगवान को, या जिस भी एनर्जी पे आप विश्वास करते हो, जिस भी कल्चर रिलीजन के आप हो, जिस भी गॉड को आप प्रे करते हो, उसको प्रे करते हुए कहिए कि आप कमिटेड हो अपने रिश्ते को लेकर, आपका प्यार सच्चा है एंड आपने जो मांगा है अपने लव जीवन में या अपने मैरिज से रिलेटेड, वो आपका ज़रूर कामयाबी से मिलेगा। और ये कहते हुए आप कोई येलो फूड प्रसाद में ज़रूर चढ़ाएं, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बनाना दे सकते हैं, पीला लड्डू दे सकते हैं, या पीली कोई खिचड़ी वगैरह का भोग आप लगा सकते हैं, ठीक है। या कोई पीला मिठाई हो गया, मोदक वगैरह हो गया, वो भी आप चढ़ा सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई पीला कलर का प्रसाद आप ज़रूर अर्पण करें गॉड में, जिस भी गॉड को आप मानते हो, ठीक है, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, ठीक है। या फिर अगर आप लोगों के कल्चर में, रिलीजन में भगवान को प्रसाद देना अलाउड नहीं है या ऐसा कोई सिचुएशन है, तो आप दान ज़रूर कीजिए। जो लोग लेस फॉर्चुनेट्स हैं उनको आप ज़रूर कोई पीला खाना ज़रूर उस दिन दान करें, 8वें दिन में, ठीक है। और बस आपका जो ये जो टेक्निक है, ये मैंने बहुत पावरफुल इसलिए बताया क्योंकि ये सिर्फ मैनिफेस्टेशन टेक्निक तो है ही, उसके साथ साथ ये वर्शिपिंग रिचुअल भी है, जिससे आपकी लव मैरिज या ट्रू कमिटमेंट, लॉयल्टी,
ट्रू लव ज़रूर आपको नसीब होगा किसी ना किसी स्पेसिफिक पर्सन से जिनसे आप चाह रहे हो। तो इस टेक्निक को आप ज़रूर फॉलो कीजिए अगर आप चाह रहे हो इस तरीके की एनर्जीज़। एंड आप फिर से सुनिए, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है आप लिख के भी रख सकते हो, वीडियो को एक से ज़्यादा बार भी सुन सकते हो क्लैरिटी के लिए। अगर फिर भी कोई डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में बोलो। एंड बहुत लोग बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक हो जाने के बाद उस पेपर का या जो लिखे हमने उसका क्या करें। कुछ भी नहीं करना है, इस नोटबुक को आप जैसे हो वैसे कहीं पर अच्छी जगह पर रख दो, आपके डेस्क में रख दो, आपके स्टडी टेबल में कहीं रख दो, कहीं पर सेफली रख दो। फिर उसे आपको यूज़ करने की ज़रूरत है, वैसे वैसे ही रखो, ठीक है। इसे जलाना या फेंकना या फाड़ना बिल्कुल भी नहीं है, अनटिल अनलेस आपका जो विश है वो पूरा हो जाता है, ठीक है। तो इसे आप रख सकते हो। सो गाइस, आई होप कि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और टेस्टिमोनियल अगर आप लोगों को इफेक्ट मिले तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आके शो करिए, और डाउट्स रहे तो भी पूछिए, मैं ट्राई करूँगी आपकी सबकी मदद करने की। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।